नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। बात करते हैं नगर निगम की। तो देखिए, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और केंद्र के बीच में काफी तनातनी चल रही थी दिल्ली एमसीडी को लेकर। और उससे पहले भी आप देखिए जी, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पे लगातार हमलावर होते थे। यहाँ पे साफ साफ बोलते थे कि वो जो केंद्र सरकार है यानी कि अमित शाह और मोदी मुझे काम करने नहीं देते। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल यूनिफाइड एमसीडी यानी कि एकीकृत एमसीडी दिल्ली नगर निगम के बारे में काफी बयान और हमलावर होते थे। साफ साफ बोलते थे कि जो मोदी शाह की जोड़ी है वो हमसे इलेक्शन में आने से डरती है, हम सामने आने से डरती है। और साफ साफ बोलते थे कि अगर इलेक्शन हुए, दिल्ली के इलेक्शन अभी हो गए, तो हम जिस वक्त इसमें जीत अपनी हासिल कर सकते हैं। इसी को लेकर आप देखिए कि पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी के जितने भी सारे विधायक हैं, उन सभी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा डालने की धमकी दे दी थी केंद्र सरकार को। और साफ साफ बोला था कि अगर दिल्ली एमसीडी जो केंद्र सरकार है, जो दिल्ली एमसीडी के चुनाव है, वो जानबूझकर अटका रही है। जी हाँ, यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की धमकी दी थी। अब उस धमकी का रिएक्शन आप देखिए कि यहाँ पे उस धमकी के एक हफ्ते बाद ही जो परिसीमन आयोग है, केंद्र सरकार ने उनको ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बोल दिया। अब दिल्ली परिसीमन आयोग ने एमसीडी चुनाव के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसी के लिए देखिए कि यहाँ पे वोट्स की जो संख्या है वो भी घटा दी गई है। जो परसों की खबर आई थी हमारे सामने कि जब केंद्र सरकार ने उसको परिसीमन आयोग को वोट्स की जो संख्या है वो घटाने के लिए साफ साफ बोल दिया था। लेकिन अब देखिए कि इस जो आज का मुद्दा लाए आपके लिए, इसमें ये है कि जो दिल्ली का सीएम होता है और या फिर देखिए कि दिल्ली के एमसीडी के जो महापौर होता है यानी कि मेयर होता है, किसकी ताकत, अगर एमसीडी के चुनाव हो जाते हैं तो किसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे काफी अटकलें लग रही थी। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगाए थे और उन्होंने ये तक बोला था कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, वो हमसे हमारी पावर्स छीन लेंगी। तो इसी पर देखिए कि यहाँ पे आज हम आपके लिए रिपोर्ट लाए जिसमें साफ साफ हम आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली सीएम अगर चुनाव हो जाते हैं तो दिल्ली के सीएम की पावर ज्यादा होगी या मेयर की ज्यादा होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीनों निगम होंगे भंग या बदले का कार्यकाल। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक निगम का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 18 मई है। ऐसे में वर्तमान निगम का कार्यालय बढ़ेगा या एकीकरण के में निगम भंग हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। निगम भंग होने की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटरों को कंट्रोलिंग पावर सौंपी जा सकती है। कैसे होगी बदले हुए दिल्ली नगर निगम की तस्वीर? मेयर होगा पावरफुल। खबर है कि दिल्ली सरकार का दखल निगम के में बेहद कम करने के लिए मेयर इन काउंसिल व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधा चुनेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो सीएम से ज्यादा प्रभाव वाला माना जाएगा, क्योंकि सीएम तो सिर्फ एक विधानसभा के विधायक के तौर पर चुना जाता है। वहीं मेयर और पार्षदों का कार्यकाल बढ़ाने का भी विचार किया जाएगा। वोट संख्या घटेगी या बढ़ेगी? तीनों निगमों में कुल 172 वोट से में छावनी इलाके में आने वाले 8 वोट कम कर दे तो 164 वोट एकीकरण के बाद बने रहते हैं। इनकी संख्या कम या अधिक होगी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पर चुनाव के जिताऊ समीकरण तैयार होंगे। कईयों के लिए पूरी तरह से बदले होंगे। बढ़ाया जाएगा मेयर का कार्यकाल। दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर एक चर्चा यह भी है कि तीनों निगमों को एक करने के साथ ही 272 वोट ही रखे जाएंगे, लेकिन मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर कम से कम 2.5 वर्ष किया जा सकता है। लेकिन इस व्यवस्था में तकनीकी पेच फंस सकता है, क्योंकि अभी की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था भी का बड़ा पेच है। बता दें कि पहले साल में मेयर का पद महिलाओं के लिए, तीसरे साल में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में क्या ये बरकरार रहता है या कोई नया प्रावधान होगा, जल्द ही पता चल जाएगा। एमसीडी में कितने वार्ड होंगे? दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद अब एमसीडी में कितने वार्ड होंगे, इसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एमसीडी के वार्डों की संख्या 250 निर्धारित किए जाने की मंजूरी दे दी है। एमसीडी चुनाव कराए जाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने वोटों की संख्या निर्धारित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसका जवाब देते हुए मंत्रालय की तरफ से वार्डों की संख्या 250 निर्धारित कर दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से एमसीडी में 250 वोट निर्धारित किए गए हैं। निगम के एकीकरण से पहले दिल्ली में 272 वोट थे, लेकिन अब इनकी संख्या 250 कर दी गई है, यानी 22 वार्डों को कम किया गया है, जिसके बाद प्रत्येक विधानसभा में 3-3 वार्ड होंगे। हालांकि जिस विधानसभा की सीमा और जनसंख्या ज्यादा है, उस विधानसभा में वार्डों की जुलाई संख्या 3 से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही गुरुवार यानी 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग ने परिसीमन आयोग के साथ एक बैठक भी की, जिसमें कि आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। पहले हर एक विधानसभा में 4 थे वार्ड। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से पहले हर एक विधानसभा में करीब 4 वार्ड थे और कुछ विधानसभा में वार्डों की संख्या 3 थी। इसी साल मई महीने में निगम के एकीकरण के बाद
यहाँ वार्डों के परिसीमन के लिए केंद्र गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग को 250 वार्ड निर्धारित किए जाने की अनुमति दे दी है। अब परिसीमन आयोग ने इसको लेकर काम शुरू कर दिया, जिसमें वार्डों की मैपिंग और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का काम शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आयोग ने इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। आयोग के मुताबिक दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन को लेकर अगले 4 महीने में रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है। 250 वार्ड बनाने की अनुमति। वहीं जब दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण किया गया तो संशोधित कानून के मुताबिक वार्डों की अधिकतम संख्या 250 तय की गई थी। ऐसे में गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 वोट बनाने की अनुमति दे दी है। वहीं किस विधानसभा में कितने वोट होंगे, यह जनगणना और उस विधानसभा के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। यदि किसी विधानसभा का क्षेत्रफल ज्यादा है या जनसंख्या ज्यादा है तो उस विधानसभा में अधिकतम 5 वोट हो सकते हैं। हालांकि हर एक विधानसभा में कम से कम 3 वोट बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित। विधानसभा में वार्डों की संख्या निर्धारित करने के लिए साल 2011 की जनगणना के आधार पर काम किया जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1,67 लाख है। हर एक वार्ड में 65 से 67 हजार की आबादी होगी। इसके साथ ही अधिकारियों के मुताबिक निगम में कुछ वार्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित किए जाते हैं। इसके अलावा 50% सीटों महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती है। इसी आधार पर हर एक विधानसभा में वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 68 विधानसभाओं में वार्ड बनाए जाएंगे। परिसीमन आयोग वार्ड बनाएगा, जिसके लिए मैपिंग की जाएगी और मैपिंग के लिए दिल्ली सरकार के भूस्थानिक दिल्ली लिमिटेड से भी संपर्क किया जाएगा। 3 नगर निगम को एकीकृत किया गया। बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब तक दिल्ली नगर निगम चुनाव होने को लेकर रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वोट की संख्या निर्धारित होने के बाद परिसीमन आयोग हर एक विधानसभा में कितने वोट होंगे यह तय करेगा। सभी विधानसभाओं में वोट तय होने के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव होने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। इससे पहले साल 2016 में दिल्ली में परिसीमन हुआ था। वार्डों की संख्या तय की गई थी, लेकिन तब नगर निगम के तीनों भागों में विभाजित किया गया था। मौजूदा समय में 3 नगर निगम को एकीकृत किया गया है। इसी साल मई के महीने में दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आई है, जिसके बाद निगम में 272 वोट से घटाकर इनकी संख्या 250 कर दी गई। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।